बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईद पे इससे चंद दिन कबल मेरा इरादा था जो मैं अब नुस्खा बताने लगा हूँ कि आपकी खिदमत में पेश किया जाए, लेकिन इंसान चाहता कुछ है, हो कुछ जाता है। लाइट का निज़ाम इतना दरम बरम हो चुका था हमारे इलाके में, 2-3 ट्रांसफार्मर जल गए, उनकी रिपेयरिंग, फिर ईद आ गई, फिर कहीं जाना पड़ गया, तो इस सिलसिले में वो इससे पहले का जो इरादा था वो पूरा नहीं हो सका। ये ख़वातीन के लिए था जो महंगी क्रीमें खरीदती हैं और अपने चेहरे का बेड़ा गर्क कर लेती हैं। इन क्रीमों में ऐसे ऐसे केमिकल, मरकरी वगैरह जो कि इंतहाई ख़तरनाक है, ये शामिल करते हैं। ये वक्ती तौर पर तो आपके रंग को साफ़ कर देती हैं, लेकिन जैसे ही छोड़ा फिर क्या होता है, वही आगे से बदतर हालात। तो ये समझ लें कि एक मुस्तकिल गाहक बन जाती है उन प्रोडक्ट्स का। इसलिए ऐसी चीज़ों से जान छुड़ाना ही बेहतर है। जब आप ऐसी चीज़ों से जान छुड़ा लेंगे तो फिर लाजमी बात है उनके कारोबार ख़त्म हो जाएंगे। तो उनके कारोबार इन ख़वातीन के सर पे हैं। अगर इस्तेमाल ना करें तो कुछ भी नहीं होता। तो मैं आपको एक बेहतरीन चीज़ बताता हूँ, इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बेहतरीन फेयरनेस आएगी, साफनेस आएगी, बहुत अच्छा चेहरा नज़र आएगा। उन क्रीमों से 1000 गुना बेहतर। तो आपने एक दरमियाना सा टमाटर लेना है, उसके बीज निकाल दें, उसका एक पेस्ट बना लें बेहतरीन, और उसे तोड़ लें, इसे माल के कपड़े से डालकर निचोड़ लें, दरमियाने साइज़ का, जो कि इतना सा होगा, बहुत बड़ा ना हो बहुत छोटा भी ना हो, मलट्ठी आपने ले लेनी है। उससे इतना बारीक कपड़ छान करना है, वो 2 चम्मच जो है ना 5-5 ग्राम वाले, मतलब 10 ग्राम हो जाए। थोड़ा सा अरगराब लेना है, थोड़ा सा एलोवेरा लेना है, आप उसका जो लुआब है ना वो आतर करना है। इसके साथ आपने लीमू का अर्क निचोड़ लें, वो भी पोंछ लें, आधा चम्मच ये हो जाएगी। इन तमाम चीज़ों को आपने एक क्रीम की शक्ल में, पेस्ट की शक्ल में इसे मिला लेना और महफूज कर लें। जितना ज़्यादा बनाना चाहें इसी मकदार में आप बना सकते हैं। चेहरे पे लगाएं, अच्छी तरह पेस्ट कर दें ऊपर। 1 घंटे के बाद नीम गर्म पानी से अच्छी तरह आहिस्ता आहिस्ता उसे उतार दें और धो लें। इसके बाद चेहरे पे कुछ नहीं लगाना आपने, ना चेहरे को तौलिए से साफ़ करना है। तौलिया कुदरती हवा से ही ये खुश्क हो, अपना चेहरा खुश्क हो, ताकि आपको रिज़ल्ट आपके सामने आए। इंशाअल्लाह 2 या 3 दिन के बाद आप उन क्रीमों को भूल जाएंगे जो रंग गोरा करने वाली हैं। इसका नुकसान कोई नहीं, उनके बेशुमार नुकसान आते हैं। वो इसमें ऐसे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जल्द की रंगत को उड़ा देते हैं। वो जब जिस जगह से रंगत उड़ती है और जब क्रीम को लगाना छोड़ दिया जाता है तो दूसरे रंग का कलर और होता है, जहाँ से रंग उड़ चुका है वो कलर और होता है। ऐसे महसूस होता है, अजीब किस्म का चेहरा बन जाता है। बेशुमार ख़वातीन को देखा, लेकिन वो मजबूर हो जाती हैं कि वो इन क्रीमों को फिर से इस्तेमाल करें, लेकिन इसके इस्तेमाल के दौरान भी उनके चेहरे पे दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। फिर और चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि उनके घर में ढेर लग जाता है ऐसी ही चीज़ों का। तो आप इन केमिकल से जान छुड़वाएँ, फितरत की तरफ आएँ, नेचर की तरफ आएँ और ये चीज़ें इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। तो बनाएँ, इस्तेमाल करें और अपनी दुआ में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।